अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डाइटिशियन रिच और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की हाइट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि कोई ऐसा डाइट चार्ट बता दें जिससे बच्चों की हाइट इंक्रीज़ हो सके, या ऐसी कौन से हेल्दी फूड्स हैं जो कि हम बच्चों की डाइट में शामिल करें जिससे उनकी हाइट इंक्रीज़ हो जाए। तो 2 to 5% हाइट बड़ी ना होने की वजह जेनेटिक्स भी हो सकती है, लेकिन बाकी 98% हाइट छोटी होने की वजह, हाइट इंक्रीज़ ना होने की वजह हेल्दी फूड्स और एक्सरसाइज की कमी है। और बाकी एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हाइट सिर्फ 20 साल तक इंक्रीज होती है। 20 साल के बाद हम जितनी मर्जी अच्छी डाइट कर लें, जितनी मर्जी मेडिसिन खा लें, उसका हमारी हाइट पे कोई भी असर या कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाइट सिर्फ 20 साल तक इंक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं उन हेल्दी फूड्स के बारे में जो कि हम अगर बच्चों की डाइट में शामिल करेंगे तो उससे उनकी हाइट पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उनकी हाइट इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले आ जाता है मीट, जिसमें हमारे पास बीफ, चिकन, फिश और मटन आ जाता है, क्योंकि जो बच्चों की हड्डियों की बुनियाद है वो प्रोटीन से बनी होती है। बाकी सारे मिनरल, साल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस बाद में बोन में डिपॉजिट होते हैं। सबसे पहले जो हड्डी की बुनियाद है, जो बोन की बुनियाद है, वो प्रोटीन से बनी होती है। तो अगर बच्चों की डाइट में प्रोटीन शामिल नहीं होगा तो उनकी हड्डियाँ मजबूत नहीं होगी, उनकी हड्डियाँ ग्रोथ नहीं करेंगी और इसके साथ साथ बच्चों की हाइट भी इंक्रीज नहीं होगी। तो बच्चों की डाइट में प्रोटीन के सोर्स को शामिल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास प्रोटीन का बहुत ही जो अच्छा सोर्स है वो मीट आ जाता है, जिसमें हमारे पास चिकन, मटन, फिश और बीफ वगैरह आ जाते हैं। लेकिन मीट के किसी भी सोर्स को फ्राई फॉर्म में नहीं देना, डीप फ्राई करके नहीं देना। आप खुद घर में हेल्दी तरीके से उसे कम ऑयल में कुक करके उस फॉर्म में दें। हम क्या करते हैं, हम बाज़ार से नगेट्स मंगवा के या बीफ स्टीक मंगवा के बच्चों को खिला देते हैं और समझते हैं कि हमने बच्चों को प्रोटीन का सोर्स खिला दिया है, लेकिन इस फॉर्म में मीट को खिलाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने बच्चों को प्रोटीन का सोर्स देना है, मीट देना है, तो खुद घर में हेल्दी तरीके से कुक करके बच्चों को खिलाएं, जिससे उनकी हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं अंडे यानी कि एग्स, क्योंकि माँ के दूध के अलावा जो दूसरे नंबर पे बेस्ट प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर मसल्स तक जाती है और हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है, वो है एग प्रोटीन। इसके अलावा अंडों में, एग योक में विटामिन ए, विटामिन B12, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, जो कि बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए बच्चों की डाइट में अंडे लाजमी शामिल करें। उसके बाद योगर्ट, चीज़, बटर और घी बच्चों की डाइट में लाजमी शामिल करवाएं। हमारे पास जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स आ जाते हैं उनको अवॉइड करें और बटर यूज़ करवाएं। इसके अलावा दही में प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो सुबह बच्चों को नाश्ते में 1 कप दही का लाजमी दें। अगर आप चाहें तो आप इसमें कुछ स्ट्रॉबेरीज, बेरीज और बनाना वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो बटर, चीज़, घी और हेल्दी फैट्स का बच्चों की डाइट में लाजमी इंटेक करवाएं, उन्हें लाजमी खिलाएं और जितने भी हमारे पास वेजिटेबल और आर्टिफिशियल ऑयल हैं उनको अवॉइड करें। उसके बाद आ जाते हैं ड्राई फ्रूट, जिसमें हमारे पास बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, अंजीर, खजूर और पम्पकिन सीड्स आ जाते हैं। तो ये बच्चों को लाजमी दें, उनकी डाइट में शामिल करें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ्रूट्स यानी कि फ्रेश फ्रूट्स। तो बच्चों को फ्रेश और सीजनल फ्रूट्स खिलाने का आदी बनाएं, उन्हें कैन फ्रूट्स मत दें। इसके अलावा फ्रूट जूस भी मत दें। हम क्या करते हैं कि फ्रूट्स का जूस निकाल के वो बच्चों को देना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि ये भाई फ्रूट से ज़्यादा हेल्दी फ्रूट का जूस है। तो कभी भी बच्चों को फ्रूट जूस मत दें, उन्हें होल कंप्लीट फ्रूट खाने का आदी बनाएं, क्योंकि जब हम फ्रूट का जूस बना देते हैं तो सिर्फ हमारे पास फ्रुक्टोज आ जाता है, उसमें जितने भी फाइबर होते हैं वो हम उसको फजूल समझ के फेंक देते हैं। तो कभी भी बच्चों को फ्रूट का जूस मत दें, उन्हें कंप्लीट होल फ्रूट खिलाएं और सीजनल फ्रूट खाने का आदी बनाएं। उसके बाद बच्चों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कलरफुल वेजिटेबल्स दें, जिसमें हमारे पास गाजर और चुकंदर आ जाते हैं, क्योंकि जो डार्क कलर वेजेस होते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हाई अमाउंट में मौजूद होते हैं, जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए, उनकी हाइट को इंक्रीज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद बच्चों को होल ग्रेन का पराठा बना के दें। ब्रेड को अवॉइड करें, सुबह नाश्ते में कभी भी बच्चे को ब्रेड ना दें। लेकिन माएँ क्या करती हैं कि वो सुबह नाश्ते में बच्चों को ब्रेड के ऊपर जैम लगा के उसका स्लाइस दे देती हैं, या ब्रेड के सैंडविच बना के वो दे देती हैं, और इवन के लंच में भी बच्चों को ब्रेड के सैंडविच बना के वो दे देती हैं। तो ब्रेड को अवॉइड करें। ब्रेड में ऐसे कोई भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो, या उनकी बोन को इंक्रीज़ करें, या उनकी बोन की डेंसिटी को इंक्रीज़ करें, या उनमें हाइट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करें। तो ब्रेड को अवॉइड करें। हमेशा सुबह नाश्ते में होल ग्रेन का पराठा बना के दें, जिसके ऊपर वेजिटेबल ऑयल नहीं लगाना, बल्कि घर में बना हुआ घी या बटर लगा के उसका पराठा बना के वो बच्चों की डाइट में शामिल करें। उसके बाद चावल को अवॉइड करें, कम से कम चावल बच्चों को दें। अगर आपने बच्चों को चावल देने भी हैं तो 15 दिन में 1 बार चावल दें।
चावल को अवॉइड करें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लीन वाटर, क्योंकि आजकल बहुत सी बीमारियां पानी की वजह से भी फैल रही हैं। डेली 700 ml से 1000 ml तक यूरिन लाजमी आना चाहिए। उसके बाद मेक श्योर करें कि आपका बच्चा डेली 9 घंटे की अपनी नींद पूरी करे, प्रॉपर 9 घंटे की नींद ले और सोने से 3 घंटे पहले किसी भी किस्म के कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप को यूज़ करने से अवॉइड करें। बच्चों को किसी भी किस्म का लैपटॉप यूज़ मत करने दें। उसके बाद इंडोर गेम्स की बजाय आउटडोर गेम्स को प्रेफर करें कि आपका बच्चा डेली दिन में 1 घंटा या आधा घंटा धूप में लाजमी खेले, जिसकी वजह से उसमें विटामिन डी की कमी ना हो। क्योंकि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने की बजाय आप ये प्रेफर किया करें कि आपका बच्चा डेली दिन में 1 घंटा या आधा घंटा धूप में खेले, जिसकी वजह से उसके जिस्म में विटामिन डी की कमी ना हो। तो आप अपने बच्चों का लाइफ स्टाइल हेल्दी बनाएं, उन्हें हेल्दी फूड्स दें, उन्हें चावल, फास्ट फूड अवॉइड करें, बाहर की चीज़ें खाने से थोड़ा अवॉइड करें। अगर आप अपने बच्चों का लाइफ स्टाइल हेल्दी बनाएंगे और ये तमाम हेल्दी फूड्स बच्चों की डाइट में शामिल करेंगे, तो ये बच्चों में हाइट को इंक्रीज़ करने के अलावा उनमें ब्रेन के डेवलपमेंट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी और बच्चों की जो मेमोरी है उसे भी फास्ट कर देंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया।